रामविलास पासवान के निधन के बाद प्रदेश कार्यालय के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ। पूरी रात जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश भर से लोग, जैसे उन्हें इस बात की जानकारी मिल रही है कि अब उनके नेता नहीं रहे, लोगों की आंखें नम हो रही है और प्रदेश कार्यालय चले आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश कार्यालय में अंतिम जो दर्शन करने के लिए जो लोग हैं वो पहुंचने वाले, लिहाजा तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है। पूरे दफ्तर को फूलों से सजाया जा रहा है। रामविलास पासवान जयप्रकाश के आंदोलन से निकले हुए एक ऐसे आवाज़ थे जो समाज के सबसे अंतिम जो पंक्ति है वहाँ से आए और देश की सियासत में अपनी एक पहचान बनाई। उन लोगों की आवाज़ बनने की लगातार वो कोशिश करते रहे हैं जो समाज के सबसे पिछड़े पायदान में थे, जिनकी आवाज़ सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुँचती थी। तमाम जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, रामविलास पासवान के जो चाहने वाले हैं, वो आज नम आंखों से उन्हें विदाई देने के इंतज़ार में खड़े हैं कि कब अपने नेता का आखिरी दर्शन करें। लिहाजा जो तमाम तैयारी है प्रदेश कार्यालय में वो की जा रही है। कल देर रात से जैसे ही सूचना मिली, पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया। अलग अलग जगहों से लोग आए, हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। सर, रामविलास पासवान के निधन से पूरा देश नाराज है, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? रामविलास पासवान का मतलब है एक युग का अंत होना, और यह क्षति पूरे देश को है। तो चूँकि रामविलास पासवान एक दलित समाज से थे, खासकर जिस समाज से आए थे, उनकी एक पहचान पूरे देश में माननीय रामविलास पासवान ने देने का काम किया। आज वो सारे लोग रात भर खाना पीना सब छोड़ करके वो लोग सारे लोग मरमाहत हैं। मरमाहत तो पूरा देश है। रामविलास पासवान को ये कहना किसी जाति धर्म के नेता थे, सो बात नहीं है। अगर वो गरीब गुरबा दलित के लिए लड़े तो अगले पिछड़े सारे लोग के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ने का काम किया। यह क्षति पूरे देश समाज हर वर्ग को है। आज पूरा देश मरमाहत है। उनका अंत होना मतलब एक युग का अंत होना। बिल्कुल, एक युग का अंत होने की बात की जा रही है। सर, कोई और रामविलास बन नहीं सकता है। देखिए, उनका स्थान लेना तो बहुत मुश्किल है। करोड़ों लोग जो बड़े साहब आदरणीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले थे, आज बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं, लोग रो रहे हैं। पूरे देश से फ़ोन आ रहा है। इस युग का समाप्ति हो गया। इस देश के दूसरा अंबेडकर माने जाने वाले आदरणीय हमारे नेता बड़े साहब नहीं रहने से, अचानक चले जाने से पूरा देश रो रहा है, मर्माहत है। इसका क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बड़े साहब जहाँ भी हैं, हम सबको जहाँ भी रहे वहीं से आशीर्वाद देते रहे। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को आशीर्वाद दे। इस समय में उनका अचानक से जाना हम लोग को बहुत खल रहा है, बहुत याद आएगा। बिहार में चुनाव और ऐसे में नेता का चले जाना अखड़ता है, खलता है पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को। सुबह से ही या देर रात से कहें तो ज़्यादा सही होगा, कार्यकर्ताओं का प्रदेश कार्यालय आने का जो सिलसिला है वो जारी है। कहाँ से आए? जी, मैं सिवान जिला से महाराजगंज विधानसभा से आया हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार गांधी है। राजीव जी, जी नेता अब आपके नहीं रहे जी। विश्वास हो रहा है? जी नहीं, कभी नहीं। गरीबों के आवाज़ और मसीहा नहीं रहे। हम लोग शब्द से बयान नहीं कर सकते हैं, शब्द से बयान नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये रामविलास पासवान का व्यक्तित्व है। हम तेघरा विधानसभा से आए हैं और जैसे ही पता चला हमारे नेता नहीं रहे अब इस दुनिया में, तो भागे भागे आए उनके अंतिम दर्शन के लिए। ये पासवान जी, उनके जैसा नेता कोई हो नहीं सकता। सभी वर्ग के, कौन ऐसा वर्ग है जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन में काम नहीं किया? अगरा हो, पिछड़ा हो, हरिजन हो, सबके लिए उन्होंने किया है। वो आज के अंबेडकर थे। उनके जाने से दुनिया वालों को इतना क्षति हुआ। 135 करोड़ भारतवासी उनके जाने के गम में जो है आज दुखी है। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? मैं एकमा विधानसभा से हूँ। सोनू कुमार यादव, एलजेपी कार्यकर्ता है। रामविलास पासवान जी 1969 से इस देश को बहुत ही योगदान दिए। आज हम लोग को उनको जब पता चला कल शाम को, उसी समय से हम लोग यहाँ पटना के लिए प्रस्थान कर गए। देश के लिए एक बहुत ही क्षति है जो हमारे महादलित का नेता आज इस देश में नहीं रहे। कार्यकर्ताओं की आंखें नम है, रहे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके नेता, उनके बड़े साहब अब इस दुनिया में नहीं है, सबको छोड़ के चले गए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है
कि उनके बड़े साहब ऐसे वक्त में उनका साथ छोड़ दिए जिस वक्त उनको पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब कार्यकर्ताओं ने सबसे ज़्यादा रामविलास पासवान को ज़रूरत समझा। मार्गदर्शन के तौर पे रामविलास पासवान जिस तरीके से निर्णय लेते थे, उनके निर्णय की जब पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत है, उनके पुत्र को ज़्यादा ज़रूरत है, उनके कार्यकर्ताओं को ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे में रामविलास पासवान उनके बीच नहीं रहे। अखड़े का एक युग का अंत होना स्वाभाविक बात है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहने वाले हैं रामविलास पासवान का, उनका कहना है कि रामविलास पासवान का जाना एक युग के अंत है। तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही है। अब से कुछ देर बाद यानी शाम तक जब पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा, पूरे देश में राष्ट्रीय शोक है। राज्य के अंदर राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। पार्टी दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई जा रही है। तमाम जो समर्थक हैं, कल देर रात से ही उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया था और अब आने वाले लोगों के लिए, अंतिम दर्शन करने वाले लोगों के लिए जो व्यवस्था है, अब रामविलास पासवान जिस दफ्तर से अपनी पार्टी और खुद की पहचान देश भर में बनाए थे, जिसकी आवाज़ वो बुलंद करते रहे, आज वो इसी दफ्तर में लाए जाएंगे। ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि रामविलास पासवान का जाना लोगों को भरोसा नहीं दिला पा रहा है कि उनके नेता, उनके बड़े साहब नहीं हैं, लेकिन उनके जाने की कमी है लोजपा कार्यकर्ताओं को हमेशा खलेगी।